हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर साइट्स। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट तरीके से आपको बताने का ट्राई करूँगा, बहुत डीप में घुस के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना डीप में आता भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले साइट का नाम, जो साइट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन कि वो वर्तमान में या प्रेजेंटली कहाँ पे स्थित है, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन में 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं कि कब इसका अस्तित्व में कब आया, मतलब कब से बिलोंग करती है, कौन से टाइम से, और इसकी कुछ खासियत क्या है और किसने बनवाया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली साइट जो मैं लेके आया हूँ दैट इज़ हड़प्पा। आपने नाम सुना होगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की जो वर्तमान लोकेशन है ये पंजाब यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे आपको देखने के लिए ये मिल जाती है हड़प्पा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी का एक इम्पॉर्टेंट साइट है हड़प्पा, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। अगर इसके डेट की बात करेंगे तो इट डेट्स बैक टू अराउंड 2600 BCE यानी कि 2600 बिफोर क्राइस्ट। ये पहले क्या करती है, उस टाइम से बिलोंग करती है। ये फेमस क्यों है? इट इज़ फेमस फॉर इट्स इम्प्रेसिव अर्बन प्लानिंग। अपने शहरी प्लानिंग के लिए, यानी कि जैसे शहर बसते थे उस टाइम पे नगर बसा करते थे, तो उस तरीके से इसको प्लान किया गया था। और यहाँ पे जो ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हुआ करता था वो काफ़ी एडवांस सिस्टम हुआ करता था। तो उन सारे सिस्टम्स की वजह से ये हड़प्पा सभ्यता फेमस होती है। इस साइट में कुछ ब्रिक स्ट्रक्चर्स यानी कुछ ईंटों के स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? ग्रेनरीज यानी कि वहाँ पे अन्नागार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पब्लिक पार्क्स यानी कि वहाँ पे स्नानागार भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे ब्रिक्स से बने हुए हैं। ग्रेनरीज बोलो या फिर आप पब्लिक पार्क्स बोलो, वहाँ पे सारे के सारे आपको इस साइट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। इन कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद सांची का स्तूप आप सभी को पता होगा, आपने इसकी इमेज भी ज़रूर देखी होगी। मध्य प्रदेश इंडिया में इसकी लोकेशन है, वहाँ पे ये पाया गया है। सांची स्तूप इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। भारत में जितने भी पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी में सबसे पुराने में से एक कौन है? सांची का स्तूप है। और अगर आप इसके डेट की बात करते हैं तो इट डेट्स बैक टू द 3rd सेंचुरी BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट 3rd सेंचुरी से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। ये एक बुद्धिस्ट साइट है जिसमें बहुत सारे स्तूप्स और मंदिर और मोनेस्ट्रीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। द ग्रेट स्तूपा इज द मोस्ट फेमस एंड इज डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सेवरल स्तूप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज़ द ग्रेट स्तूप। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये डेकोरेटेड है इंट्रिकेट कार्विंग से, यानी कि यहाँ पे कुछ चित्रकारी की गई है, मतलब पत्थर में कार्विंग जो की जाती है खोद करके एक तरीके से, तो इंट्रिकेट कार्विंग यहाँ पे की गई है जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में बताया गया। डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा, इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो इम्पॉर्टेंट साइट है दैट इज़ अजंता केव्स। अजंता केव्स महाराष्ट्र इंडिया में पाई जाती है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। अजंता केव्स क्या है? अजंता केव्स बेसिकली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं, यानी कि बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं, जो कि संख्या में कितनी है? 30 रॉक कट यानी कि चट्टानों को काट करके बनाई गई बुद्धिस्ट केव्स हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स का एक ग्रुप है अजंता केव्स दैट डेट्स बैक टू 2nd सेंचुरी BCE बिफोर क्राइस्ट। 2nd सेंचुरी को ये बिलोंग करता है। ये फेमस क्यों है? दे आर फेमस फॉर देयर इलेबोरेट फ्रेस्कोज एंड स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग बुद्धिस्ट थीम्स एंड स्टोरीज। यानी कि ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कलाकारी एक तरीके से की गई कुछ स्कल्पचर्स यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि बुद्धिस्ट थीम्स को और उनकी स्टोरीज या उनकी कहानियों को इलेबोरेट करते हैं। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द केव्स आर carved into a horseshoe shaped cliff and include चैत्य हॉल्स एंड विहार। यानी कि जो ये केव्स हैं इनको एक घोड़े के जो शू होता है, घोड़े की नाल एक तरीके से जो होती है, उसके शेप में एक क्लिफ है, उसको काट करके बनाया गया है। और इसमें कुछ हॉल्स और यहाँ पे विहार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, विहार क्या होते हैं? जो रेसिडेंशियल प्लेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? विहार बोला जाता है। उसके बाद एलोरा केव्स। जो एलोरा केव्स है ये भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। अजंता एलोरा आपने नाम सुना होगा।
ये 34 रॉक कट टेम्पल्स हैं। जैसे वो बुद्धिस्ट केव्स थी, एलोरा केव्स क्या है, ये रॉक कट टेम्पल्स है, यानी कि चट्टानों को काट के बनाए गए मंदिर हैं, और मोनेस्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जो संख्या में कितनी है 34, यानी कि 34 रॉक कट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज का एक ग्रुप है कौन, एलोरा केव्स, दैट डेट्स बैक टू 6th सेंचुरी CE, यानी कि 6th सेंचुरी से ये बिलोंग करता है। ठीक है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन्स एंड इंक्लूड बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट केव्स। जो ये एलोरा केव्स हैं, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट, हिंदूज या जैन्स कोई भी टेम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उनकी रिलीजियस साइट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है, उन सभी का एक मिक्सर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, द मोस्ट फेमस इज द कैलाश टेम्पल, कैलासा टेम्पल। इन सभी में जो एलोरा केव्स है, इसमें जो रिलीजियस साइट्स है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका कैलासा टेम्पल। आपसे पूछा जाएगा कि कैलासा टेम्पल निम्नलिखित में से किस साइट में आपको देखने के लिए मिलती है, अजंता केव्स में, एलोरा केव्स में, या फिर कुछ और नाम दे सकते हैं। तो कैलासा टेम्पल आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, एलोरा केव्स में देखने के लिए मिलता है, विच इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कैलासा टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, तो दैट इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इट इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, एक सिंगल चट्टान है जो काट करके इस कैलाश टेम्पल को बनाया गया है। कैलासा टेम्पल नाम से ही प्रतीत होता है, कैलासा मतलब ये लॉर्ड शिवा के लिए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश, इंडिया। मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा आपको खजुराहो। खजुराहो क्या है, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। यहाँ पे भी आपको हिंदू और जैन टेम्पल्स का एक सम्मिश्रण, यानी कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा हिंदू और जैन टेम्पल्स का। इट डेट्स बैक टू द 10th सेंचुरी CE। ठीक है, 10वीं शताब्दी CE में आपको डेट बैक करता है, यानी कि बिलोंग करता हुआ दिखाई देता है। दे आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स डिपिक्टिंग वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। यहाँ पे बहुत सारे देव और देवियों को डेपिक्ट करते हुए कुछ कार्विंग्स, कुछ चित्रकारी यहाँ पे की गई है। इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स यानी कि पत्थरों को हल्का हल्का खोद करके जो आपको कलाकारी देखने के लिए मिलती है, दैट इज नोन एज इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स, वो आपको देखने के लिए मिलती है। और इसी के साथ साथ एज वेल एज सीन्स ऑफ डेली लाइफ, यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जितने भी सीन्स होते हैं वो आपको देखने के लिए इन चित्रकारी के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, टेम्पल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स एंड इंक्लूड द फेमस कंदरिया महादेव टेम्पल। अब आपसे पूछ सकते हैं कि कंदरिया महादेव टेम्पल निम्नलिखित में से कौन सी साइट में देखने के लिए मिलता है, अजंता, एलोरा, खजुराहो, हम्पी, कहाँ पे, देन यू विल टिक ऑन खजुराहो। ठीक है, तो खजुराहो में देखने के लिए मिल जाता है क्या, फेमस कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्पी। हम्पी जो कि विजयनगर एम्पायर का एक तरीके से अवशेष है, जो कि एंशिएंट इंडिया में, सदर्न इंडिया में एक एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर। तो जो हम्पी है, ये हम्पी विजयनगर एम्पायर के अवशेषों को ही एक तरह से, तो इसके अवशेष आपको देखने के लिए मिलते हैं विजयनगर एम्पायर के, जिसको क्या बोला जाता है, हम्पी साइट बोला जाता है, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 14th to 16th सेंचुरी CE। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में एक विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, जिसके अवशेष हम्पी साइट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ की राजधानी भी हुआ करती थी हम्पी। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग टेम्पल्स, पैलेसेस एंड मार्केट प्लेसेस। यहाँ पे आपको इनका जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है। और यहाँ पे कुछ मंदिर, कुछ महल और साथ साथ मार्केट प्लेसेस यानी कि बाजार भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स इंक्लूड, तो इसमें से सबसे फेमस जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, विरूपाक्ष टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपको विरूपाक्ष मंदिर, उसके साथ साथ विट्ठल महादेव और विट्ठल टेम्पल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। विरूपाक्ष नाम से अभी हाल ही में एक मूवी भी आई हुई है। ठीक है, तो विरूपाक्ष टेम्पल आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हम्पी साइट पे, जो कि विजयनगर एम्पायर का क्या है, बेसिकली अवशेष है। और विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हम्पी पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कोणार्क सन टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भारत का एक राज्य उड़ीसा। तो कोणार्क सन टेम्पल इज अ 13th सेंचुरी CE टेम्पल। ये 13वीं शताब्दी का एक मंदिर है, डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड सूर्य। ठीक है, जो सूर्य देव हैं उनको डेडिकेटेड एक मंदिर है कोणार्क सन टेम्पल। और ये अपने
इम्प्रेसिव चैरियट लाइक आर्किटेक्चर के लिए, यानी कि एक रथ के आकार का यहाँ पे स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, रथ के आकार में देखने को मिलता है। उसके लिए काफ़ी फेमस है कौन? कोणार्क सन टेम्पल, दैट इज डेडिकेटेड टू द गॉड सूर्य, यानी सूर्य भगवान को ये डेडिकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपको देखने के लिए। आगे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, यानी कि जो अपना भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये लोकेट करता है और इसको 16th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 16th सेंचुरी में इसको बनाया गया था एज द कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की कैपिटल सिटी के तौर पर इसको बनाया गया था। अब हालांकि एंशिएंट इंडिया में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको क्या ही बढ़ाना था, इससे मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, हिंदू एंड पर्सियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। ये क्यों जाना जाता है काफ़ी ज़्यादा? ये अपने इस्लामिक, हिंदू और पर्सिया, जो पर्सिया की आर्किटेक्चरल स्टाइल है, कि पर्सिया की वास्तुकला का तरीका है, और जो इस्लामिक वास्तुकला का तरीका और जो हिंदू वास्तुकला का तरीका है, उन सभी का एक मिक्सचर है कौन? फतेहपुर सीकरी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके नाम आपने बार बार सुने होंगे, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास और दीवाने आम, और टूम ऑफ सलीम चिश्ती। आपको ये सारे के सारे फेमस स्ट्रक्चर्स इस फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब महाबलीपुरम, अगेन एंशिएंट इंडिया, तमिलनाडु में महाबलीपुरम काफ़ी फेमस। महाबलीपुरम इज 7th सेंचुरी CE साइट नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। 7वीं शताब्दी को डेट बैक करता है और वहाँ पे अपने कुछ मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स जो कि चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, उसके लिए काफ़ी फेमस है महाबलीपुरम। ठीक है, द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द सोर टेम्पल। सबसे फेमस स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है वो कौन कौन से हैं? सोर टेम्पल, पंचरथ और द डिसेंट ऑफ द गैंजेस। गैंजेस यानी कि जो गंगा है उसके डिसेंट जो है उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, वो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं महाबलीपुरम में। It is also known for its intricate stone carvings depicting various Hindu deities and stories। तो काफ़ी जो हिंदू डेटीज़ हैं और जो उनकी स्टोरीज़ हैं, उन सभी की स्टोरीज़ को डेपिक्ट करते हुए यहाँ पे कुछ स्टोन कार्विंग्स की गई हैं, जो चित्रकारी की गई है उसके माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के बारे में उनकी स्टोरीज़ को यहाँ पे बताने का ट्राई किया गया है महाबलीपुरम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स। जैन टेम्पल्स हैं दिलवाड़ा राजस्थान जो इंडिया है, वहाँ पे अरावली पर्वत पे ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और दे डेट बैक टू 11th and 12th सेंचुरी CE। 11th और 12th सेंचुरी के टाइम पे आपको देखने के लिए सारे के सारे मिल जाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर इम्प्रेसिव मार्बल आर्किटेक्चर। क्यों जाना जाता है दिलवाड़ा जैन टेम्पल? अपने मार्बल आर्किटेक्चर, संगमरमर की जो वास्तुकला है उसके लिए जाने जाते हैं, और इंट्रिकेट कार्विंग्स यहाँ पे अगेन की गई हैं जो कि जैन थीम्स और स्टोरीज को बताती हैं। जैन थीम्स और जैन कहानियों को बताते हुए यहाँ पे इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई है पत्थरों में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और यहाँ पे 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। दोज आर स्पेशली डेडिकेटेड टू जो 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, उनको डेडिकेटेड हैं, उनको डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, अमरावती स्तूप। अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश इंडिया में है। ठीक है, तो अमरावती स्तूप काफ़ी फेमस और ये बुद्धिस्ट स्तूप है एक तरीके से। 2nd सेंचुरी को ये डेट बैक करता है, उस टाइम से बिलोंग करता है, और ये अपने डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, जो इसका ऊपरी स्ट्रक्चर है वो डोम शेप्ड है, गुंबद के आकार का है, और अपने पत्थर की कलाकारी यानी कि स्टोन कार्विंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कौन? अमरावती स्तूप। ठीक है, बुद्धिस्ट थीम और स्टोरीज को वहाँ पे इन कार्विंग्स के माध्यम से दिखाने का ट्राई किया गया है। The site also includes several other Buddhist structures including a monastery and a chaitya hall। यहाँ पे हॉल और कुछ मोनेस्ट्रीज भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में है। ठीक है, महाबोधि टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जितने भी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कौन सा है? यह महाबोधि टेम्पल है जो कि बिहार में है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन बोधगया, और ये महाबोधि टेम्पल है, नाम से कौन से होता है? महाबोधि। ठीक है, तो बोधगया में ये है, और यहीं पे बोला जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हुआ करते थे उन्होंने अपना एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, उनको महाज्ञान की प्राप्ति यहीं पे इस महाबोधि टेम्पल जो कि बोधगया में है वहाँ पे हुआ था। 3rd सेंचुरी से ये बिलोंग करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चोला टेम्पल, चोल मंदिरों के बारे में, जो कि तमिलनाडु जो भारत का एक राज्य है वहाँ पे है।
ये बेसिकली हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि 10वीं और 11वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में हुआ करते थे, बनाए गए थे 14 टेम्पल्स। ठीक है, ये दे आर नोन फॉर देयर इम्प्रेसिव द्रविडियन स्टाइल। जो वास्तुकला होती है हमारे भारत में मंदिरों के लिए खासकर, वो आपकी 3 तरीके की होती है। ठीक है, तो जो साउथ में चलती है दैट इज द्रविडियन स्टाइल, और जो नॉर्थ में चलती है दैट इज नागर। और जो नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं पे, तो उनका मिक्सचर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेसर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, वेसर। और जो नॉर्थ में चलती है दैट इज नागर, NAGR, नागर। और साउथ में जो चलती है वो क्या कहलाती है, आपकी द्रविड़ कहलाती है। तो ये जो 14 टेम्पल्स है द्रविडियन स्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग यहाँ पे की गई है। बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, ऐरावतेश्वर टेम्पल और गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये कुछ फेमस टेम्पल हैं जो कि 14 टेम्पल्स में इंक्लूड है। ठीक है, 19 टेम्पल्स में से 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मार्तंड सन टेम्पल जो कि जम्मू कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल, अब ये कोणार्क नहीं, ये मार्तंड है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मत्तन टेम्पल नाम से इसको जाना जाता है। ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि भगवान सूर्य को क्या किया गया है, डेडिकेट किया गया है। 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार, इंडिया। नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। इट वॉज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़। ये दुनिया की जितनी भी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक या उनमें से पहली है कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी है। इट फ्लोरिस्ड फ्रॉम द 5th to the 12th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक ये फ्लोरिश हुई। उसके बाद इसको रूल कर दिया गया। और द रूल्स ऑफ नालंदा इंक्लूड वेरियस स्ट्रक्चर्स सच एज टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरीज। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ अवशेष हैं, इन अवशेषों में आपको कुछ मंदिर, कुछ मोनेस्ट्रीज, कुछ लेक्चर हॉल्स और कुछ आपको लाइब्रेरीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। इट वॉज रिनोन्ड सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यहाँ पे बुद्धिस्ट शिक्षा दी जाती थी। एंड अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे इस साइड में, इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के अलग अलग पार्ट से काफ़ी सारे स्कॉलर्स को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट किया। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आपके लिए कुछ सिलेक्टेड साइट्स एंशिएंट इंडिया की, और जिसमें 1-2 मॉडर्न इंडिया की भी नहीं, सॉरी मेडिवल इंडिया की भी थी, वो मैं आपके लिए लेके आया। क्योंकि जनरली आप लोग क्या करते हो, कोर्स में कहीं पे पढ़ते हुए जल्दी पढ़ के छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ पे ये कंपैरिजन है जो आपके लिए अलग से टॉपिक बना करके मैं लेके आया, ताकि आपसे ये टॉपिक मिस ना हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।